नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर 2 में दिया है कृष्णा एंड सुदामा। इसको हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में और जो है कि इसको समझेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। सभी मीनिंग का आपको अर्थ बताया जाएगा हिंदी में। यदि आपको इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता है तो इस वीडियो को देखिएगा तो आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगा, पढ़ने आ जाएगा। और बाकी जो है कि आपको जितने भी मीनिंग है सबका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। स्टोरी मीन्स होता है कहानी, फ्रेंड्स से मतलब होता है दोस्ती, बिटवीन मीन्स के बीच, यानी यह कहानी कृष्णा और सुदामा के बीच की है जो बहुत पॉपुलर है यानी प्रसिद्ध है। पॉपुलर मीन्स होता है प्रसिद्ध। कृष्णा एंड सुदामा स्टडी टुगेदर। कृष्णा और सुदामा जो है कि साथ साथ, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ। कृष्णा और सुदामा साथ साथ क्या किया है, पढ़ाई किया है। कृष्णा वाज रिच व्हाइल सुदामा वाज पुअर। कृष्णा अमीर था जबकि सुदामा गरीब था। स्टिल बोथ वेयर गुड फ्रेंड्स। लेकिन दोनों अच्छे मित्र थे। अमीरी गरीब होने के बावजूद भी एक आदमी अमीर थे और दूसरा गरीब था, फिर भी जो है कि एक साथ उन दोनों जो है कि हम लोग उनको देख सकते थे, हमेशा जो है कि एक साथ रहते थे बचपन में। दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर। हम लोग जो है कि हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, टुगेदर मीन्स साथ। उन दोनों को जो है कि टुगेदर हमेशा यानी जो है कि साथ में हम लोग देख सकते थे। टाइम पेस्ट, समय बीतता गया। कृष्णा बिकम द किंग ऑफ द्वारिका। समय बीतने के बाद जो है कि कृष्णा द्वारिका का राजा बन गया। बट सुदामा कंडीशन रिमेन्ड पिटिएबल। लेकिन सुदामा की जो स्थिति था बहुत पिटिएबल। पिटिएबल मीन्स होता है दयनीय। सुदामा की स्थिति क्या था, दयनीय था। His wife and children had to go to bed without meals very often। यानी उनके पत्नी और बच्चों को जो है कि डेली बिना खाना के, मिल्स मीन्स होता है भोजन, बिना भोजन के जो है कि बेड पर जाना पड़ता था यानी सोने के लिए ना। मतलब जो है कि इतना गरीब थे सुदामा जी कि उनको जो है खाना भी नहीं मिलता था एक वक्त का। और जो है कि कभी कभी जो है कि बिना भोजन खाए हुए जो है कि वो अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जो है कि रात गुजार लेते थे, बिता लेते थे। अनएबल टू बियर विथ पिटिएबल कंडीशन। उनकी जो कंडीशन बहुत दयनीय था। सुदामा वाइफ सैड टू हिम। सुदामा की पत्नी बोला, यू ऑलवेज टेल अस डैट कृष्णा। आप हमेशा जो है कि कृष्णा के बारे में बताते थे। द किंग ऑफ द्वारिका, जो द्वारिका का राजा है, इज योर फ्रेंड। आप जो है कि हमको हमेशा बताते थे कि जो द्वारिका का राजा कृष्णा है वो हमारा दोस्त है, फ्रेंड है। व्हाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू। व्हाई, क्यों नहीं, मीट मीन्स होता है मिलना। आप क्यों नहीं जो है कि उनसे मिल लेते हैं मदद के लिए। हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट। रिपीटेड मतलब होता है बार बार कहने के बाद, यानी उनकी पत्नी जो है कि उनको बार बार रिक्वेस्ट किया तो जो है कि मोब हिम वेंचुअल सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। अपने पत्नी के बार बार कहने के बाद जो है कि उन्होंने कृष्णा के यहाँ यानी द्वारिका जाने के लिए मान गया और उन्होंने जो है कि डिसीजन ले लिया। ही रीच द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका। वह जो है कि रिच्ड मीन्स होता है पहुंचना। वह जो है कि कृष्णा के पैलेस पर यानी जगह पर जो है कि द्वारिका में पहुंच गए। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स दैट ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा। सुदामा ने जो है कि उस गार्ड्स को जो है कि बताया कि मैं कृष्णा का जो है कि मैं कृष्णा से जो है कि मिलना चाहता हूँ। कृष्णा हमारे जो है कि दोस्त है। द गार्ड पेड नो अटेंशन टू हिम। लेकिन इस बात को जो है कि गार्ड ने जो है कि ध्यान नहीं दिया। अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना।
लेकिन गार्ड ने जो है कि इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दे कुड नॉट बिलीव दैट ही पर्सन इन रेक्स वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग। वहाँ के जो गार्ड थे उनको जो है कि विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे व्यक्ति, रैक्स मीन्स होता है फाटा पुराना कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति, जो है कि कृष्ण का जो है कि जो द्वारका का राजा है उसका जो है कि दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। दे डिड नॉट अलाउ हिम, ऐसा जो है कि जो गार्ड था उनको जो है कि जाने के लिए अनुमति नहीं दिया। एट लास्ट ऑन ऑफ द गार्ड वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा। लास्ट में जो है कि गार्ड ने जो है कि गाया और इन्फॉर्मेशन दिया सुदामा के बारे में कृष्णा को। ठीक है। कृष्णा रश्ड टू द रॉयल गेट एज सुन एज ही हार्ड सुदामा नेम्स। कृष्णा ही एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही कृष्णा जी ने जो है कि सुदामा का नाम सुना, जो है कि बहुत जल्द जो है कि वह गेट पर आए। ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन पैलेस। वह अपने बचपन, यहाँ पे जो है कि चाइल्डहुड फ्रेंड इसका मतलब होता है बचपन का दोस्त, उन्होंने जो है कि अपने बचपन के दोस्त को जो है कि गले लगाया और रिक्वेस्ट किया जो है कि महल में आने के लिए। ठीक है। ऑल वेयर अस्टोनिश्ड टू सी द किंग हगिंग ए पुअर मैन इन रेक्स। जितने भी वहाँ के लोग थे, जितने भी जो है कि उनके गार्ड थे, सब जो है कि आश्चर्यचकित थे कि ऐसे गरीब व्यक्ति को, जिसके शरीर पर जो है कि रेक्स मिस होता है फाटा पुराना कपड़ा, जिसके शरीर पर फाटा पुराना कपड़ा है उसको जो है कि कैसे गले लगा रहे हैं। सब कोई जो है कि आश्चर्यचकित था उस दृश्य को देखकर। सुदामा वाइफ हैड गिवन हिम पर्च्ड राइस ए गिफ्ट टू कृष्णा। सुदामा की पत्नी गिवन दी थी। पर्च्ड मीन्स होता है भूजा हुआ। ठीक है। राइस मीन्स चावल, मतलब जो कृष्णा की पत्नी थी भूजा हुआ चावल दी थी। गिफ्ट टू कृष्णा यानी कृष्णा के लिए। बट सुदामा वाज हेजिटेट विल इट बी सुटेबल फॉर ए किंग। लेकिन इस चावल को जो है कि देने में कृष्णा को, इनको जो है कि हेजिटेट हो रहा था, यानी जो है कि शक हो रहा था, इनको शर्म आ रहा था कि जो है कि क्या इस चावल उनको देंगे तो वो हमको क्या कहेंगे। ही वंडर्ड, वह जो है कि सोच रहे थे। सो ही हाइड द पोलाइट ऑफ परचेड। ठीक है। ऐसा सोचकर जो है कि वह जो चावल की, यहाँ पे पोलाइट का मतलब होता है गठरी, यानी जो चावल का जो गठरी था बांधा हुआ था वो जो है कि छिपा रहे थे। कृष्णा जी ने जो है कि देख लिया। हिम हाइगिंग इट, और देखकर जो है कि उसको क्या कर लिया, झपट्टा मार लिया यानी ले लिया। ही ग्रेब्ड एंड अनटाइड इट, उसके बाद जो है कि उसको खोला। ही एंड हिज क्वीन एट द परचेड राइस विच ग्रेट डिलाइट, और उस चावल को जो है कि अपने रानियों के साथ उसको जो है कि खाए। अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। सुदामा हैड ए वार्म वेलकम एट द पैलेस। सुदामा का जो है कि यहाँ पे ए वार्म वेलकम मतलब भव्य स्वागत किया गया सुदामा जी का उनके जगह पैलेस पर, उनके जो है कि महल में। ही वाज गिवन रिच फूड एंड द ब्यूटीफुल क्लॉथ, उनको जो है कि फूड खिलाया गया, अमीरों वाला जो है कि जो अच्छा जो पकवान था, भोजन था, रिच फूड यानी अमीरों का भोजन को खिलाया गया। एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ यानी कपड़ा जो है कि उनको पहनाया गया अच्छे। कृष्णा हिमसेल्फ केयर ए लॉट ऑफ फॉर हिज फ्रेंड नीड्स, यानी यहाँ पे नीड्स मीन्स होता है जरूरत। कृष्णा जो है कि कृष्णा हिमसेल्फ मतलब कृष्णा स्वयं जो है कि अपने दोस्त का जो है कि ख्याल रखते थे एक जरूरत का। सुदामा वाज प्लीज्ड, सुदामा जो है कि बहुत खुश था। ही वांटेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन बट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो। फाइनली सुदामा रिटर्न होम एज पुअर एज ही वाज। When he reached home he was amazed to find a big palace of his old hut। यहाँ पर जो है कि सुदामा जी जो है कि अपने कंडीशन को
बताने के लिए जो है कि सोच रहे थे बताए, लेकिन जो है कि उन्होंने नहीं बताए, जो है कि उनको हेजिटेट हो रहा था। उनको जो है कि वो सोच रहे थे कि कैसे बताए, नहीं बताए अपने दोस्त से, उनको शर्म के मारे जो है कि नहीं बताए। उसके बाद जो है कि वह यहाँ पे एज पुअर एज, जिस तरह गए थे उस तरह जो है कि वापस आ गए। वाज व्हेन ही रिच्ड होम, जब वो घर पहुंचे, ही वाज अमेज्ड टू फाइंड ए बिग पैलेस, उन्होंने जो है कि देखा एक बहुत बड़ा जो है कि महल, उनके जो पैलेस ऑफ हिज ओल्ड कैट, उनकी जो पुरानी हट, ओल्ड हट, उनकी पुरानी जो झोपड़ी था वहाँ पे बहुत बड़ा जो है कि महल खड़ा है, बना हुआ है। He asked a man about his new and beautiful building. वह पूछे एक आदमी से इस बिल्डिंग के बारे में कि यह सुंदर बिल्डिंग है किसका है। द मैन रिप्लाई, वह आदमी ने जो है कि जवाब दिया, इट वाज सुदामा पैलेस, यह जो महल है ना सुदामा जी का है। सुदामा कुड नॉट बिलीव, सुदामा को जो है कि विश्वास नहीं हुआ। सिंह सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, सुदामा जो है कि महल के बगल में खड़ा था। हिज वाइफ कैम आउट एंड टूक हिम इन, उनकी पत्नी आई और उनको जो है कि घर के अंदर ले गई। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड क्लॉथ, सुदामा बहुत जो है कि खुश हुआ, सी मतलब देखकर अपनी पत्नी और बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़ों में जो है कि देखकर बहुत खुश हुआ। वेरी सुन सुदामा रियलाइज दैट इट वाज कृष्णा हु हैड डन ऑल दिस व्हाइल ही वाज एट द्वारिका, उन्होंने जो है कि रियलाइज किया, उनको जो है कि महसूस हुआ कि हाँ यह जो काम है जो है कि कृष्णा का है, जब मैं द्वारिका में था तब जो है कि कृष्णा ने इसको किया है। सुदामा फॉल्ट थैंक्सफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प, सुदामा जो है कि बहुत जो है कि अच्छा से धन्यवाद दिया अपने दोस्त को। ओनली ए फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड, ओनली सिर्फ एक दोस्त ही है जो है कि अपने दोस्त की जो है कि बिना हुए बोले हुए शब्द को समझ सकता है। यानी एक आपका दोस्त ही होगा जो आपका दुख दर्द को बिना कहे आपका